So, Charu, welcome to Times of India, first of all. Thank you so much. So, tell me, comeback हो रहा है एक तरीके से television पे एक साल के बाद, and so how does it feel and क्या role है आपका? बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है ये क्योंकि बैक टू बी ऑन सेट्स जहाँ मुझे कैमरा, मुझे शूटिंग और ये जो एक्टिंग है ये मेरा पैशन है. आई ऑलवेज वांटेड टू डू इट. और बीच में कुछ गैप लेना पड़ा मुझे आफ्टर मैरिज, लेकिन नाउ आई एम गोइंग बैक ऑन सेट्स. इट्स एन अमेजिंग फीलिंग. और मेरा जो किरदार है शो में वो है हीराबाई का किरदार है. हीराबाई अकबर की वाइफ है. अकबर की 2 वाइफ्स हैं, महारानी और हीराबाई. तो हीराबाई से एक्चुअली वो एक जंग में गए थे और वहां से जब जंग वो जीत गए तो वहां के जो जिनको उन्होंने हराया था, वहां की जो राजकुमारी थी उससे उन्होंने शादी कर ली और उसे लेकर आ गए. तो कॉमेडी अब यहीं पर है कि एक लव ट्रायंगल है और किस तरह महाराज महारानी को बता नहीं पाते हैं और मेरे सामने आते हैं तो उन्हें बड़ा गिल्ट होता है. तो ये कॉमेडी है और कॉमेडी लव ट्रायंगल है, रोम कॉम टाइप की. काफी मजा आने वाला है. हम लोगों को करने में इतना मजा आया था, आई एम श्योर ऑडियंस को देखने में बहुत मजा आएगा. If I'm not wrong, Charu, you're attempting comedy for the first time. तो नर्वस थी रोल लेने से पहले? बिल्कुल. मैं एक्साइटेड बहुत थी और नर्वस भी थी थोड़ी सी, क्योंकि कॉमेडी पहली बार कर रही हूँ और मेरे साथ में इतने धुरंधर एक्टर्स हैं. अली असगर हैं हमारे साथ तो मुझे और दादी को मैंने हमेशा जो कपिल के शो में दादी को हमेशा मैंने पसंद किया है. मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनके साथ मैं काम करने वाली हूँ. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने उनको मैं तो आई थिंक मैं उनकी सबसे बड़ी फैन हूँ. तो जब मैं उनके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और जब मैं उनके साथ सीन्स करती हूँ तो काफी कुछ सीखने को मिलता है. ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए चलता फिरता एक एक्टिंग स्कूल है. हर सीन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. काफी मजा आ रहा है उनके साथ शूट करने में. एंड जैसे आपने कहा कि काफी कुछ सीखने के लिए मिलता है. एंड अगर देखा जाए तो अली असगर एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने कहानी घर घर की में अगर अपना सीरियस एक्टिंग से छाप छोड़ी थी, तो कॉमेडी में भी उन्होंने अपने झंडे गाड़े हैं. तो जब उनके साथ स्क्रीन शेयर करना था तो किसी तरीके का नर्वसनेस था कि दैट यू विल बी प्लेइंग हिज लव इंटरेस्ट इन द शो. तो आपको उनके साथ सीन्स करने पड़ेंगे, उनके पंच लाइन्स के साथ आपको भी कुछ पंच लाइन क्रैक करना पड़ेगा, मैच करना होगा. एग्जैक्टली. तो नर्वसनेस थी? तो नर्वसनेस इतनी नहीं थी क्योंकि मुझे उस टाइम पता नहीं था कि कैसे होने वाला है. और जब हम लोग वर्कशॉप्स कर रहे थे तो पता चला कि ही इज वेरी डाउन टू अर्थ एंड ही इज वेरी लाइवली, वेरी चर्पी. तो उनके साथ वर्कशॉप्स करने में बड़ा मजा आ रहा था. और अब जब सीन्स करते हैं तो वो जगह जगह पे वो इम्प्रोवाइज करते हैं और कई बार तो जब वो इम्प्रोवाइज करते हैं तो मेरी खुद की हंसी निकल जाती है और मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाती हूँ अपना लाफ्टर. तो फिर हम लोग नहीं थोड़ी देर के लिए शूटिंग रोकते हैं कि पहले हंस लेते हैं. फिर कहते हैं सब हंस लो, उसके बाद शूटिंग करते हैं. तो काफी मजा आ रहा है. उन्होंने अपने तरफ से कुछ कोई स्पेशल कुछ जेस्चर किया टू मेक यू गाइज फील कंफर्टेबल, बिकॉज सिंस you guys were performing comedy for the first time and comedy is not a joke. सबसे डिफिकल्ट जॉनर है. इस शो में जितने भी एक्टर्स हैं उन सबने कॉमेडी किया है. आई एम द ओनली वन जिसने इससे पहले कभी कॉमेडी जॉनर में शूट कभी कोई शो नहीं किया है. आई एम द ओनली वन जो पहली बार कॉमेडी कर रही हूँ. तो मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि जब हंसने को मिलता है ना, जब हंसने को मिलता है तो सभी खुश होते हैं. तो मुझे लग रहा था कि अरे हंसते खेलते शूट होगा और बड़ा मजा आएगा. लेकिन कॉमेडी काफी डिफिकल्ट है. इतना आसान नहीं होता है कॉमेडी करना क्योंकि आपका टाइमिंग करेक्ट होना चाहिए. और हम तो इतने हेवी कॉस्ट्यूम्स के साथ कॉमेडी करने वाले हैं तो उन कॉस्ट्यूम्स का वेट ही इतना ज्यादा होता है कि आप वैसे ही टायर्ड फील करने लगते हैं थोड़े टाइम के बाद. तो उन कॉस्ट्यूम्स के साथ फुल एनर्जी के साथ आपको जब कॉमेडी करना होता है तो आपको चर्पी एक्ट करना होता है. जब आप थके हुए हो तो भी आपको चर्पी एक्ट करना होता है. तो वो थोड़ा चैलेंजिंग तो है, बट मजा आ रहा है, कुछ नया करने को मिल रहा है. ऑल्सो चारू, पैंडेमिक में शूट करना अपने आप में एक चैलेंज है. एंड बहुत सारे नए गाइडलाइंस आ गए हैं, लाइक डूइंग योर मेकअप ऑन योर ओन,
लिमिटेड पीपल ऑन सेट्स, यू नो आप किसी को भी हग नहीं कर सकते, यू नो डिस्टेंस मेंटेन करना है। पहले इनफैक्ट मैं अभी किसी को बता रही थी कि यू नो पहले ऐसा होता था कि जब लंच होता था तो सारे एक्टर साथ में बैठ के लंच किया करते थे सब। यू नो अगर कोई एक चीज लेकर आया है तो हम लोग को खाने के लिए वैरायटी होती थी, लाइक सबका टिफिन खुलता था, सबके टिफिन में कुछ ना कुछ नया होता था और मस्ती करते करते हम लंच ब्रेक में खाना खाया करते थे। अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब लंच होता है, सब लोग अपने अपने मेकअप रूम में जाते हैं, अलग अलग खाना खाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हैं। तो थोड़ा वियर्ड है ये पैटर्न शूट करने का, लेकिन आई थिंक दिस इज द न्यू नॉर्मल। अब धीरे धीरे इसकी भी आदत हो जाएगी। यू नो जैसे मेरा सवाल भी यही था कि कहीं ना कहीं जब एक नया शो बनता है, ये लंच सेशंस और चिट चैट सेशंस जो होते हैं, ये एक बॉन्डिंग टाइम होता है एक्टर्स और क्रू के बीच में, एक यू नो बॉन्ड बनाने का, वो थोड़ा मिसिंग है। तो आप लोग कैसे कॉम्पेंसेट करते हो? आई थिंक उसके लिए हमारी थोड़ी वर्कशॉप्स हुई थी, तो वहाँ थोड़ी बॉन्डिंग हो गई है। और मेरी वैसे बॉन्डिंग देखी जाए तो अदिति के साथ मैं ऑलरेडी शो कर चुकी हूँ बालवीर, जहाँ वो नटखट परी थी और मैं अटकाती परी थी। विशाल को मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ कि BCL में भी वो थे, तो थोड़ी बहुत हमारी मुलाकात हो रखी है। लेकिन अली सर के साथ पहली बार काम कर रही हूँ, और लेकिन सबसे कमाल की बात है कि उनसे मिलके ऐसा लगता नहीं है कि हम पहली बार उनके साथ काम कर रहे हैं, या वो अपने को एक्टर्स को नर्वस फील नहीं होने देते, वो ऐसा फील नहीं होने देते कि यू नो हमें ऐसा नहीं लगता कि ओ हम कैसे सीन करेंगे उनके साथ। तो ही इज वेरी फ्रेंडली, ही इज वेरी नाइस टू एवरीवन एंड ही इज अमेजिंग। जब यू नो पैंडेमिक में ये शो ऑफर हुआ, आप थोड़े एप्रीहेंसिव थे शो लेने के लिए, बिकॉज यू नो कहीं ना कहीं एक रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है जब घर से आप बाहर निकलते हो सेट पे, ना चाहते हुए भी, भले ही कम लोग हैं फिर भी यू नो कमिंग इन कांटेक्ट विद सो मेनी पीपल एट यू नो वन टाइम एंड एवरी डे यू आर स्टेपिंग आउट फॉर वर्क। So was it difficult for you to convince yourself and you know step out and take a job? Of course, थोड़ा डर तो है, सबके मन में डर है। जब आप कोई नया शो करते हो तो बड़ी खुशी होती है कि यू नो नया शो करने जा रहे हैं, नया किरदार निभाने जा रहे हैं, नए लोगों के साथ शूट करने जा रहे हैं। लेकिन इस बार वो एक्साइटमेंट के साथ साथ सबके मन में थोड़ा थोड़ा डर है, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइम है सबके लिए, और ऐसे में शूट करना खुद की जिंदगी को खतरे में डालने जैसा ही है। लेकिन हम प्रिकॉशंस का पूरा ध्यान रख रहे हैं। हम जब सेट पे जाते हैं तो हमारा यू नो टेम्परेचर चेक होता है, पल्स चेक होता है, पूरे हर चीज को सैनिटाइज किया जाता है, हमें सैनिटाइज किया जाता है, हमारे कॉस्ट्यूम्स जो आते हैं वो सैनिटाइज होकर आते हैं, मेकअप रूम्स वगैरह सब। और हम लोग खुद भी मास्क लगा के रखते हैं, और जब तक रिहर्सल्स होती हैं तो मास्क लगा के रखते हैं। लेकिन जब एक्शन से लेके कट तक ही हमारा मास्क हटता है, बाकी हमारे मास्क लगे हुए ही रहते हैं। तो ध्यान तो रख रहे हैं, बट हाँ डर है सबके मन में। राइट। एंड आपने अब तक यू नो डेली सोप्स किए हैं, माइथो भी किया है आपने, सो ये कॉमेडी जॉनर कितना डिफिकल्ट है उससे, और आपने अब तक क्या क्या सीख लिया है थोड़ा बहुत? कॉमेडी डिफिकल्ट तो है बिल्कुल, लोगों को रुलाना बहुत आसान है, हंसाना बहुत मुश्किल होता है। तो लेकिन लोगों को हंसाने से और पॉजिटिविटी देने से अच्छा काम और कोई नहीं हो सकता। तो इसीलिए मुझे लगा कि यू नो कमबैक के लिए इससे अच्छा शो कोई और नहीं हो सकता है। सो इसके लिए प्रिपरेशंस की गई हैं, हम लोगों ने वर्कशॉप्स किए हैं, और अभी करते करते मुझे एक चीज समझ में आई है कि एक्टिंग इज ऑल अबाउट रिएक्टिंग। तो मेरे साथ में अली सर हैं, तो वो अगर किसी चीज वो कुछ हरकत कर रहे हैं तो उस पर रिएक्ट करना, आई थिंक उसी में कॉमेडी हो जाता है एक्चुअली। तो या आई थिंक आई एम गोइंग विद द फ्लो, धीरे धीरे इट्स कमिंग आउट प्रॉपर्ली। Thank you, Charu. Thank you for taking out time and talking to us. It was pleasure talking to you.